चतुरी तो सच में जिंदा है। हमारे पहाड़ी वाले बाबा मारे को तो बचा लिया, लेकिन ये इतने सारे पुलिस वालों के बीच में क्या कर रही है? अरे बाप रे, चतुरी दाने को कहाँ मिल गई? चतुरी, एक बार अपने दिमाग पर जोर डालो, कोई नाम या कोई पहचान, कुछ तो याद करो। बोलो, क्या नाम था? किस शब्द से शुरू होता था वो? चतुरी याद करो, कुछ किसी शब्द से शुरू होता होगा ना, किसी अक्षर से। हाँ भाभी, एक नाम था, 2-3 बार सुना था। ऐसे क्या? याद करो चतुरी, देखो हमारे पास समय बहुत कम है। अनुराग, इस नाम से तो किसी को भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। अनुराग नाम था उसका। पूरा नाम क्या था? पूरा नाम याद करने की कोशिश करो। चतुरी की बच्ची कह रही है। एक चुगली कर चुकी होगी, अब तक मारी को न पता। अब तो ये थानेदार ने न छोड़ेगी। चतुरी, उसका पूरा नाम बताओ। पूरा नाम क्या उसका? अभी बोला इसने हमारा नाम। मैं भागती हूँ यहाँ। अनुराग जोशी। अनुराग जोशी। अनुराग जोशी? हाँ भाभी, अनुराग जोशी, यही नाम लेते थे वो लोग फोन पर। अनुराग जोशी। बैठ जा। लो भाई, माल का आदमी है, मारे को बचाने के चक्कर में खुद चोट ले ली। कोई बात नहीं साहब, मेरा काम तो लगभग खत्म ही हो गया है, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपका सही सलामत होना बहुत जरूरी है, वरना न जाने इतनी भीड़ में ये अनहोनी हो जाए। अरे तुम्हारा तो खून निकल रहा है। इसी तो ठीक उसी जगह चोट लगी है जहाँ पर भाई मारे सामने ही तो लगी है इसे। बेचारे ने मारे को बचाने के चक्कर में खुद चोट ले ली। राजकुमार, क्या हुआ? कहाँ लगा? अरे बाप रे, ये घाव तो बहुत गहरा है। एक काम कर, तू यहाँ पे पट्टी करवा, मैं प्रसाद छोड़ के आता हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, लेकिन आज के दिन अगर काम अधूरा छोड़ा तो भगवान भी नाराज हो जाएगा मुझसे। भाई साहब, एक बार चोट सही हो जाएगी फिर तो आराम ही आराम है। पर राजकुमार, घाव बहुत गहरा है, समय पे दवाई लगाना बहुत जरूरी है बस। अरे भाई साहब, 2-3 घंटे की तो बात है, उसके बाद मैं सीधा डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा। अरे हवलदार साहब, आइए, मैं मार देता हूँ। तू तो बिल्कुल बच्चे की तरह कर रहा है। चलो अच्छा है, आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसा भला आदमी मिलता कहाँ है। कपड़ा जाके प्रसाद मंदिर में छोड़ के आ। ठीक है भैया। अनुराग जोशी, ये नाम तो कहीं सुना सा लग रहा है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ एक नाम के सहारे हम किसी को कैसे ढूंढेंगे? अनुराग जोशी। हेलो रवि, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। हाँ, अनुराग जोशी तो वो हट
राजकुमार आतंकवादी है। हमारे पास सिर्फ कुछ वक्त बचा है और सिर्फ एक नाम ही तो है। मैं जानती हूँ ये बहुत असंभव है, लेकिन सब ये हजारों निर्दोष लोगों की जिंदगी का सवाल है। इसमें कुछ मासूम छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कुछ तो करना होगा साहब। मैं जानती हूँ वो अनुराग जोशी जिसे आप ढूंढ रही है ना, मैं जानती हूँ वो कौन है। क्या कह रही हो मीनाक्षी? तुम कैसे जानती हो? वो और कोई नहीं, जेठ जी की दुकान में काम करने वाला वो राजकुमार है। राजकुमार? ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें पक्का पता है? सचमुच मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा रही हूँ। वो राजकुमार ही है। मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने उसके कपड़ों की तलाश की। मेरे पिताजी मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। करोड़पति होकर भी यहाँ ये रूप धारण करने की मेरी कोई और वजह है। भाई साहब, दरअसल मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं घर छोड़कर यहाँ आया था, ताकि यहाँ से एक बेहतरीन कुक बनकर वापस जा सकूं। हमारे को पता ही क्यों नहीं चला कितने भोले और मासूम चेहरे के पीछे घिनौना रूप भी होगा। राम राम राजकुमार। राम राम भैया। कैसे हो राजकुमार बेटा? तब आपका आशीर्वाद पुजारी जी। बड़ा नेक लड़का है बेटा ये। सब क्या है राजकुमार? दुकान में टीवी कहाँ से आया? यहाँ तो पास में कोई साइबर कैफे भी नहीं। फिर ये वाईफाई की रेंज कैसे आ सकती है? आज आपको आने में बहुत देर लगी। हाँ संध्या जी, एक तो ऑर्डर पूरा करना था और ऊपर से रास्ते में पुलिस की चेकिंग थी और उसी में काफी समय लग गया। बल्कि राजकुमार ने तो कहा था पुलिस को देख के कि भैया दूसरी गली से निकल चलते हैं। सर राजकुमार तो इस वक्त सूरज जी के साथ प्रसाद की दुकान पर है। अगर ये बात मंदिर में आए लोगों में फैल गई तो भगदड़ मच जाएगी। बहुत सी जानें भी जा सकती हैं, इसलिए हमें बहुत खामोशी के साथ उसे पकड़ना होगा। आजा राजकुमार, संभल के। राजकुमार, अब पैर में कोई दिक्कत तो ना है? देखो, अगर दिक्कत है तो घर जाके आराम कर लो। मैं हूं ना, मैं संभाल लूँ। नहीं भाई साहब, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपके साथ रह के मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि महाआरती के लिए एकत्रित हो जाएं। मैं सूरज। महाआरती का समय हो चुका है, कृपया सभी लोग मंदिर में प्रवेश करें। महाआरती का आरंभ होने में कुछ ही समय है। सभी लोगों से अनुरोध है कि मंदिर में इकट्ठा हो जाएं। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि महाआरती के लिए एकत्रित हो जाएं। महाआरती का समय हो चुका है, कृपया सभी लोग मंदिर में प्रवेश करें। जोर से बोलिए ना। महाआरती का आरंभ होने में कुछ ही समय है। सभी लोगों से अनुरोध है कि मंदिर में इकट्ठा हो जाएं। संध्या जी, संध्या जी, आप थोड़ा जोर से बोलिए। सूरज जी, वो आतंकवादी कोई और नहीं, राजकुमारी है। क्या? उसी ने अपनी कैद में चतुरी को रखा हुआ था। सूरज जी, उसे किसी भी हाल में मंदिर के अंदर मत जाने दीजिएगा। उसे रोक लीजिए सूरज जी, उसे मत जाने दीजिए मंदिर के अंदर। आप सुन रहे हैं ना?
जाके बाबू को बताती हूँ कि कोई उसके पास्टर है। रुकना, मैं चढ़ता हूँ। देख उल्टा जाऊंगा। नहीं यार, मैं नहीं चढ़ सकता, मेरा कोट खराब हो जाएगा। तू जा जा। हाँ मैं जाऊंगा, रुक। ठीक है जा। महाआरती का समय हो चुका है, कृपया सभी लोग मंदिर में प्रवेश करें। मीना बीननी ने संध्या बीननी को बुलाने के लिए भेजा था, वो भी गायब हो गई। बाबा, बाबा, ने के हो गयो? हरा चेहरा क्यों पीला पड़ रहा है? राजकुमार है ना? के हो गयो? हाँ, के हो गयो राजकुमार?
अरे बोल ना बीननी। वो आतंकवादी है। आना यकीन कीजिए बाबू, मैं सच कह रही हूँ, वो आतंकवादी है। बाबू राजकुमार तो सूरज जी के साथ है स्टॉल पर। मारा छोड़ा, मारा छोड़ा बाबा। राजकुमार मैंने तुम्हें भाई जैसा प्यार दिया और तू आस्तीन का सांप बनकर मेरे ही घर में मेरे ही शहर के खिलाफ साजिश रचता रहा और यहां तक कि हमारी चतुरी को भी अगवा कर लिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि ये मेरा फर्ज था। फर्ज के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। ये हजारों निर्दोषों का खून बहाना फर्ज है तेरा। इस भीड़ में किसी का बाप, किसी की मां, किसी का बच्चा, उन सबको मार के तुझे खुशी मिलती है। सोच, अगर ऐसे ही किसी हादसे में तेरे परिवार की खबर मिले तो क्या तू उस इंसान को माफ कर पाता? बोल! क्यों नहीं करता? आज इस हजारों की भीड़ में अगर मेरी माँ, मेरा खानदान भी होता ना, परवाह नहीं करता। शहीद मानता उनको। सही कह रहा तू। तेरे जैसा भेड़िया कभी किसी का नहीं हो सकता। तेरे जैसा इंसान जो अपने परिवार का नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैं कितनी तकलीफ ले रहा हूं। राजकुमार, तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी और मैं तुम्हें ये सजा दिला के हटूंगा। चल मेरे साथ, चल चल। इंसान की शक्ल में छुपे भेड़िए को सजा जरूर मिलेगी। इतना आसान नहीं है मुझे पकड़वाना।